गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली यम के सारे नियम फॉलो कर रहे होंगे आप लोग, है ना जी? अच्छा फील हो रहा है ना? थोड़ा थोड़ा खुद का ध्यान रखना कितना आसान है ना? हमने धीरे धीरे एक एक स्टेप देखा, अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक है जी, ये 5 स्टेप थे यम के। आज आपको नियम, नेक्स्ट पॉइंट है अष्टांग योग। योगा के ना 8 अंग हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। आज हम आपको नियम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नियम में सबसे पहला स्टेप आता है शौच, दैट इज क्लीननेस। ठीक है जी। अब क्लीननेस कैसे करनी है? बेसिकली क्लीननेस वो दिखाई जाती है कि आपने अपने आप को साफ सुथरा रखना है, रोज नहाना है, ब्रश करना है, स्टमक क्लियर करनी है। अगर आपको लगता है आपकी स्टमक क्लियर नहीं हो रही तो आपके खाने पीने में प्रॉब्लम है। ध्यान रखिए, एक फूड पाइप में एक तरह का एक रॉड है। आप सोच लीजिए आप इधर से अंदर कुछ डाल रहे हैं, नीचे एंड में एंड रिजल्ट निकलेगा। अगर आप प्रॉपर डाल नहीं रहे, लिक्विड इनटेक नहीं कर रहे, तो उसकी क्लीननेस नहीं होगी सारी इंटेस्टाइन्स की। मैं धीरे धीरे आपको लघु शंख प्रक्षालन, दैट इज खुद कैसे एनिमा लेना है थ्रू वाटर, ये सारा अपने स्टमक के अंदर से कैसे सारी नीट एंड क्लीन करना है, वो भी एक आयुर्वेदा का पार्ट है। धीरे धीरे वो सिखाऊंगे। एक चीज और सिखाऊंगी आज आपको, साथ के साथ अभी लेते हैं क्लीनिनेस हमने कहा। और क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है ना, सबको ड्राई कफ कोल्ड हो रहा होगा, क्योंकि विंटर्स निकल रहे हैं। इसी ऋतु संधि कहते हैं आयुर्वेदा में। विंटर्स जा रहे हैं, समर आ रहे हैं। द प्रॉब्लम इज विंटर्स का वो हैवी फूड है ना, हम अभी भी खा रहे हैं, और समर्स इधर से आ रहे हैं। तो समर्स में हल्का खाना खाना होता है, तो वो सारा कोलैबोरेट होके कफ उत्क्लेश हो जाता है, जिसके कारण हमें गले में, थ्रोट में कंजेशन, गले नोज हमारा ब्लॉक्ड रहता है। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि मैम बहुत सारा ट्रीटमेंट लिया, आज मैं आपको नस्य सिखा देती हूँ अभी प्रैक्टिकली, इस लेक्चर के फिनिश होने से पहले आप सीख लीजिए और आप रोज कीजिए, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये कितना आसान है। पहले मैं आपको इसकी क्लीननेस के बारे में बता दूं। नियम का पहला पॉइंट है शौच, क्लीननेस। ये तो मैंने आपको बता देना है कि बॉडी की क्लीनिंगनेस कैसे करनी है ना? खाना प्रॉपर खाओ, बनानास लो, 7 बजे के बाद खाना बिल्कुल मत खाओ, थोड़ा अर्ली उठो, अपना ध्यान रखो। अपना ध्यान रखोगे ना, तभी बाकी लोगों का ध्यान रख पाओगे। ठीक है, तो शौच में ये तो हो गया। सेकंड क्या था? शौच में फिजिकली तो हमने क्लीननेस कर ली। सेकंड पॉइंट शौच का, क्लीननेस का, ये है कि आपने अपने थॉट प्रोसेस को भी क्लीन करना है। तो मैंने ऑलरेडी सी आयुर्वेदा में यम नियम जितने भी स्टेप्स हैं ना, दे आर ऑल इंटर रिलेटेड, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सो यू विल बी सरप्राइज कि एक एक स्टेप कैसे हम उसको डिमार्केशन भी कर रहे हैं, फिर भी दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। अब क्लीननेस ऑफ योर थॉट प्रोसेस कैसे आएगा? सबसे पहले अहिंसा वाला भी आ गया यहाँ पर। इसमें वही जो आपको कल बताया था, रैट थ्योरी आनी है। रिएक्ट करना है, एब्जॉर्ब करना है, कि ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है जी। तो आपको ये मैंने पहले ही बताया कि इफ ए पर्सन इज रिएक्टिंग, आपको जोर से शाउट कर रहा है, अगर हम वापस इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं, दैट मीन्स वी डोंट हैव अ सेल्फ कंट्रोल, है ना जी? तो रिएक्ट तो करना ही नहीं है ना? वो हमने वहां से सीख लिया पहले स्टेप ऑफ यम का, अहिंसा। मन, कर्म और वचन से कभी किसी के लिए एक थॉट भी नहीं आना चाहिए ब्रेन में, है ना? तो नियम में क्लीननेस आ रही है कि क्लीननेस में क्या कर रहे हैं हम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। हमने अपने ब्रेन को और अपने आप को डेली 15 टू 20 मिनट्स पहले उठ के वी हैव टू ट्रेन आवर माइंड कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, आई एम द बेस्ट पर्सन, आई एम लाइक हैप्पी, आई एम कंटेंटेड इन माई लाइफ, आई एम पीसफुल, आई एम ए पीसफुल सोल। सो whosoever meets me, आई विल ट्रांसफॉर्म द एनर्जी। रिएक्ट नहीं करेंगे, रैट थ्योरी याद रखिए इन क्लीननेस। रिएक्ट नहीं करेंगे, एब्जॉर्ब नहीं करेंगे उनकी एनर्जी। ठीक है, वो अपने घर से आ रहे हैं, मे बी दे आर फेसिंग सो मेनी चैलेंजेस इन देयर लाइफ, दे ओनली नो, है ना? बट हमने सुबह से, इन द मॉर्निंग, हमने अपना ध्यान रखा हुआ है, वी आर इन कंट्रोल ऑफ आवर लाइफ। ठीक है ना? तो हम उनकी उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं, हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्योंकि हम एक हायर एनर्जी पे बैठे हैं। हम क्या सोच के बैठे हैं? वी हैव टू बी हैप्पी थ्रू आउट द होल डे ऑफ लाइफ, है ना?
हैप्पीनेस एक जर्नी है, ये नहीं था पहले मुझे पता है क्या लगता था कि ओके वंस आई स्टडी स्कूल में आफ्टर 10th हो गई, फिर 12th होगी, फिर मेडिकल लेंगे, वंस आई बिकम अ डॉक्टर देन आई विल बी हैप्पी, है ना, वंस आई गेट मैरिड देन आई विल बी हैप्पी, once I have a kid, my daughter gets settled in life, then I'll be happy. I forgot because maybe I also didn't know कि happiness is a journey. ये process है. We have to be happy daily. We have to acclimatize our mind कि we जिस situation में आए ना, there is no chaos in this life. Chaos है ही नहीं. आप आज जहाँ पर भी हैं, exactly आपको वहीं होना था because you are learning from that process in life. ठीक है जी? So you have to train your mind to relax and cleanliness ये है कि come what may happen, you are not going to react. अहिंसा ध्यान रखना है, रिएक्ट नहीं करना है, एब्जॉर्ब नहीं करनी है लोगों की एनर्जी. अगर आपको लगता है द पर्सन इज लाइक इग्नोरिंग यू, नॉट टॉकिंग टू यू, रिलैक्स. दैट इज दैट पर्सन थॉट प्रोसेस. यू नीड नॉट डू एनीथिंग. You just relax, you just be at peace with yourself, you just conserve your energy and धीरे से make it a point to transform the person's energy. वो जैसे भी react कर रहा है, if the person is your like co-worker, junior, तो आपने धीरे 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 उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना है. दैट इज शौच, दैट इज क्लीननेस. ये नियम का पहला पॉइंट है. वो कैसे करेंगे? व्हेन वी आर रीडिंग गुड बुक्स, व्हेन वी आर लिसनिंग टू सर्टेन लेक्चर्स इन लाइफ, क्योंकि ब्रेन को भी तो कुछ एनर्जी चाहिए. हाउ विल ब्रेन कम टू नो कि हमें कैसे रिएक्ट करना है लाइफ में? ये ज्ञान हमने धीरे धीरे लेना है, जहां जहां से भी मिले. वी मतलब आपको ये सोचना है कि whosoever is turning in your life, the person is coming entering your life, you can even learn from that person. और हम we have to grow, we have to learn from every person. You just have to listen to that person. And then you will just observe, listen, try to contemplate कि यहाँ से what I am listening, what I am trying to understand. मुझे क्या समझ आ रहा है इस सिचुएशन से, और ये सिचुएशन मुझे क्या सिखाने आई है. And you will be surprised, oh ho, this is a wonderful approach and you will grow daily. ठीक है जी. हम सेल्फ मास्टरी पाथ में हैं, डेली क्लीननेस के पाथ में. सेल्फ मास्टरी पाथ है कि डेली वी हैव टू इम्प्रूव अवर सेल्फ, डेली वी हैव टू टॉक टू अवर सेल्फ. ऑटो सजेशन भी देनी है टू योर सेल्फ. ओके फाइन, आई एम द बेस्ट, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांति का प्रतीक हूँ. आई टेक केयर ऑफ माई मेंटल पीस, आई कीप माई होम हैप्पी, माई होम इज रिलैक्स्ड, देर आर ऑल पॉजिटिव वाइब्स इन माई होम. हाँ, ध्यान रखें whenever you are cooking in the kitchen as a female, और कुछ भी whenever you are doing, आजकल वो कहते हैं there's lot of mixturity, बहुत सारी चीजें सही नहीं है, प्योर नहीं है, but you give the energy to the water, to the food जो आप बना रहे हो. Just say this God's blessing, भगवान की blessings है इस food में, इस पानी में या चाय में, जो भी whatever you are taking, just bless that thing with God's love and everything will transfer. आपको बस आपको हर चीज की एनर्जी पॉजिटिव करनी है. कि अगर पानी पी रहे हैं, ओके, गॉड्स ब्लेसिंग इन दिस वाटर, आई एम गोइंग टू ड्रिंक इट. व्हेन यू गो आउट, यू जस्ट टेक गॉड्स ब्लेसिंग. अपने आसपास एक राउंड सर्कल लगाइए कि ओके, दिस इज द ऑरा, दिस इज माय ऑरा, गॉड्स ब्लेसिंग इज अराउंड मी एंड नोबडी कैन टच माय ऑरा, nobody can touch me and disturb my aura of mind. I want to be happy today for the whole like daily. जितनी देर के लिए मैं ऑफिस में हूँ, आई एम गोइंग टू बी हैप्पी, आई एम गोइंग टू बी रिलैक्स्ड, आई एम गोइंग टू बी एट पीस, एंड whosoever comes, whatever, परिस्थिति में जो सिचुएशन है ना, परिस्थिति है, हमारी स्थिति नहीं है, परिस्थिति है, उसको हमने रिएक्ट नहीं करना है, एब्जॉर्ब नहीं करना है, ट्रांसफॉर्म करना है अपनी एनर्जी से. क्योंकि if we are not shouting at anybody ना, and if we are not passing negative energy to anybody, तो we'll be at peace. हम पीसफुल रहेंगे, शांत रहेंगे, रिलैक्स मोड में रहेंगे. वही तो करने आए थे. आप जितनी मर्जी कारें खरीद लीजिए, जितने मर्जी बड़े ऑफिस बना लीजिए, जितना मर्जी आप हायर लेवल पे पहुंचे, इन एंड यू विल रियलाइज कि हम सोसाइटी में ना, वी हैव कम टू सर्व द सोसाइटी. दैट्स द ट्रू थिंग. वहां से आपको ना at peace मिलना है. When you do something for the society, for the betterment of the society, when you give without expecting anything in return, that's the way
And that's the journey through which you are going to prosper and you're going to feel happy. ठीक है जी, that is the point we have to remember कि I am here to serve the society. ठीक है, daily when you like unconditionally when you give something, even a glass of milk or little food to somebody, and you don't have any expectation in return, now you feel good. So क्या crux of the situation क्या बना? We are here to take care of ourselves. First of all, ourselves in the morning. थोड़ा half an hour we have to give ourselves. उठ के आपको you have to like drink your tea. Stomach clear होना चाहिए. अगर नहीं है तो you have to ask yourself. कल रात को मैंने क्या खाया? Have some purgation at night. अगर आपको लगता है you couldn't drink ample amount of water, और पानी भी कोशिश कीजिए you should have hot water, क्योंकि वो आपका BMR basic metabolic rate, it increases your basic metabolic rate. That's the way it should work. ठीक है जी, तो आपको hot water लेना है मॉर्निंग इवनिंग पे. इवन व्हेन यू आर हैविंग फूड ना, पानी आपको या तो पहले खाना खाने से या उसके बीच में लेना, दैट आल्सो हॉट. सिप बाय सिप यू कैन हैव इट. आफ्टर फूड टेकिंग द फूड, नो वाटर. इफ यू टेक, वो डाइल्यूट हो जाएगा, अच्छी तरह से एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, खाना सही तरह से आपको डाइजेस्ट नहीं होगा. सो वाटर शुड बी टेकन विद द मील्स अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा. यहाँ पर हमने सारी क्लीननेस कर ली अपनी थॉट प्रोसेस की, फिजिकली भी, और वट एवर वी आर टेकिंग वी शुड बी वेरी मच केयरफुल. एंड फ्रूट्स और मीठा शुड बी इन द स्टार्टिंग अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा कि मधुर रस का सेवन, मीठा का सेवन फर्स्ट रस होना चाहिए जो हमने अंदर लेना है. अगर आप जब तक आपको ओके लगता है ना, हमें जैसे द मोमेंट वी ईट फूड हमें क्रेविंग होती है कुछ मीठा खाने की, देन यू हैव गुड. अदरवाइज कोशिश ये कीजिए कि आपके like in your plate you should have that मीठा good with you, और you can have सौगियाँ या फ्रूट्स वैसे बीच में फूड के साथ कंबाइन नहीं करते हैं. तो आपको ये सारी चीजें पहले ले लेनी है. लाइक यू आर कुकिंग द फूड, यू आर ट्राइंग टू हीट द फूड, खाना लाइक यू गोइंग टू हैव इट, उससे पहले ऑन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग द फूड हाफ एन आवर टू 1 आवर है, पहले हैव फ्रूट्स ले लो, उसके बाद यू हैव दैट योर फूड, हेल्दी फूड जितना आपने लेना है. 1 चपाती दाल, बट दाल एंड चपाती शुड ऑलवेज बी मिक्स्ड विद देसी घी लेना है, ग्रीस चाहिए बॉडी को. ठीक है जी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब मैं आपको नस्से जो कैसे करते हैं, जो चेंज ऑफ वेदर हो रहा है वो कैसे करना है प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाती हूँ. ये एक बॉटल है, दिस इज लाइक इट जस्ट हैज अ ड्रॉपर. तो मैं कोई भी बॉटल आप ले सकते हैं जिसके ऊपर एक ड्रॉपर हो. ठीक है जी, आपने अपने नाक में एक बूंद यहाँ डालना है, एक बूंद इधर डालना है. ध्यान रखना, अगर आपने सिर धोया है फिर नहीं करना, अगर बाहर बारिश हो रही है फिर नहीं करना. पर आजकल आपने डेली करना है क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है और नेजल एरिया में सारी की सारी डस्ट और एलर्जी शुरू हो रही है. सी, इसमें मैंने बादाम रोगन डाला है, तो एक बूंद एक नेजल पेशेंट में डाली मैंने, और मैंने स्निफ किया, अंदर को सांस लेना है, एक दूसरी तरफ डाली. क्योंकि मुझे थोड़ा सा कोल्ड और एलर्जी हुई है तो मैं एक एक ड्रॉप डेली मैं करती हूँ, इसलिए मैंने एक एक ड्रॉप और डाल लेना है. एक तरफ से ऐसे प्रेस करके अंदर को लीजिए, सांस अंदर को खींचिए. ठीक है जी, अब दूसरी तरफ से आपका आराम से आपका नेजल पैसेज में सारा ऑयल जा चुका है. उसके बाद टॉवल या टिश्यू से आप क्लीन कीजिए अपना, और आप थोड़ा सा गर्म पानी पी सकते हैं या चाय पी सकते हैं. यू विल फील सो गुड विद दिस एंड यू विल लाइक लिटरली थैंक मी कि ओके मैम दिस वाज सो गुड. इट इज सो रिलीविंग. जैसे हम अपनी कार, अपने स्कूटर सबकी सर्विस कराते हैं ना, ऐसे हम अपनी बॉडी की सर्विस करानी भूल गए. आपको हफ्ते में एक बार, चाहे जितने मर्जी बिजी हो, आपने हफ्ते में एक बार अच्छी तरह से कोकोनट ऑयल के मसाज करके फिर बाथ लेना आफ्टर हाफ एन आवर. होल हेयर की भी प्रॉपर मसाज करके धीरे धीरे आपको ना मैं आयुर्वेदा के सारे स्टेप्स जो आप घर में यूज कर सकते हैं वो कर सिखाऊंगी. ठीक है जी, तो ये नस्से है. नस्से से क्या होगा, आपका जितनी ये जो मैं आपको बता रही थी लाइक वी डू ऑयलिंग ऑफ आवर कार, स्कूटर, ये सारी चीजें, वो ऑयलिंग आपकी यहाँ पर हो रही है इस एरिया में. ठीक है, उससे क्या होगा, देयर वोंट बी एनी ड्राइनेस जो आपको इरिटेट करता है, इवन ईयर्स में भी इरिटेट करता है ना,
वो मैं आपको कल सिखाऊंगी कि आपको कान का कैसे करना है, फिर मुंह को कैसे अपने यहाँ पर ऑयल पुलिंग भी एक प्रोसीजर होता है, उसको आपने कैसे करना है। ठीक है जी। तो आज ये नस्से है, जितना भी चेंज ऑफ वेदर हो रहा है, यू आर सपोज टू हेल्प योर सेल्फ। चेंज ऑफ वेदर में यू हैव टू पुट दिस ऑयल, स्टमक क्लियर है, बिफोर गोइंग टू योर ऑफिस। इवन यू कैन, इफ यू डोंट हैव टाइम, यू कैन टेक दिस बॉटल विद यू, वहां बैठ के ऑर्डर ए कप ऑफ टी, गर्म पानी साथ में लेकर जाइए, एंड जस्ट एक एक ड्रॉप ऑन द बोथ द नेजल पैसेजेस में डाल लीजिए, एंड फील सो गुड फॉर योर सेल्फ। विल फील ओहो आई एम फीलिंग सो रिलीव्ड। एकदम से वो ड्राइनेस, कंजेशन जो वो आप नेजल एरिया में फील करते हैं, इट विल बी रिलीव्ड। ठीक है जी। और अगर आपको कफ है, इरिटेशन है, गो फॉर द गार्गल्स। जब आप गार्गल्स करते हैं, गो फॉर द स्टीम। मैं नस्से भी सिखाऊंगी आपको, नीति भी सिखाऊंगी। नस्से सिखा दिया, एंड देन यू गो फॉर द गार्गल्स, जिसमें नमक जरूर डालना है। नमक क्यों डालते थे? उससे ना जो कफ होता है ना ये गले का, सारा निकल जाता। उसके साथ उसमें दालचीनी डालिए, दालचीनी की एक स्टिक डालिए, उसको उबालिए, एंड देन यू गो फॉर द गार्गल्स एंड यू विल फील रिलीव्ड। नमक रेशा, कफ जो गले में फंसा हुआ है ना, उसको निकाल देगा। और सेकेंडली, जो दालचीनी है वो सूदिंग इफेक्ट देगी नेक एरिया को, यू विल फील रिलीव्ड। आप अपना, आपको अच्छा फील होगा। वो जो पेन है, स्वेलिंग है थोड़ी सी, उससे रिलीफ मिलेगा। ठीक है। तो ये 2 स्टेप्स आपने फॉलो करने। आज मैंने आपको हैव टॉट यू हाउ टू कीप योर बॉडी हेल्दी बाय क्लीनिंग प्रोसेस, शौच नियम, दैट इज द मेन थिंग। ठीक है। तो उसको आपने करना है, नस्से प्रोसीजर फॉलो करना है। राजकुमारी आप अंदर वाला काम कीजिए पहले। ठीक है। नस्से साथ के साथ फॉलो करना है। तो उसके बाद आई विल टीच यू टुमारो संतोष। ठीक है। हाउ टू भी, इसके 5 स्टेप्स हैं, शौच, संतोष, तप, ईश्वर परिज्ञान, स्वाध्याय। क्लीननेस सिखाई ना। अच्छा, एक चीज और बताना चाहती हूँ मैं, क्यों, आई टेल यू द रियलिटी व्हाई आई गॉट सिक, बिकॉज आई ऑर्डर्ड समथिंग फ्रॉम आउटसाइड। कुछ खाने का प्रोसीजर ऐसा जो मैंने बाहर से ऑर्डर किया, एंड आई हैड इट, एंड दैट थिंग क्रिएटेड ऑल दैट हैवॉक, जो कोल्ड हुआ, फीवर हुआ, सोर थ्रोट हुआ। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज वो ऑयल या समथिंग, वो मिर्च मसाला डिडंट सूट। वो जो जितना भी ऑयली फूड है, हैवी है, it gets stuck here in the nasal area, cuff area, gale mein, if you don't do the exercise. No doubt I'm going to do my yoga and my gymming now, after once I've matlab once my lecture is over, I'm going to go for that thing, because what I feel is, instead of taking medicine, go for the herbal way. आप जो खाएंगे आप वैसे ही बनेंगे। अगर आप हेल्दी खाएंगे ये चीज आएगी नहीं। दिस थिंग आई हैव टोटली रियलाइज्ड। कभी कभी खाना पड़ता है, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपका स्टमक नॉर्मली प्रॉपरली क्लीन हो। ठीक है जी। सो विद दिस आई टेक योर लीव, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, प्रॉपर हेल्दी, ईट हेल्दी फूड, एंड गो फॉर नस्से। नस्से डेली कीजिए। ये जो वेदर है ना, पूरे समर में आपको ड्राइनेस नहीं होगी, आपको कोल्ड नहीं होगा, आपको एलर्जिक रेनाइटिस नहीं होगा। इट्स अ वंडरफुल ट्रीटमेंट फॉर योर नेजल पैसेज एंड अपवर्ड। आपके फेस पे ग्लो भी आएगा। ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।